और बिहार से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, बिहार के सासाराम में माहौल तनावपूर्ण है। लगातार पुलिस की तैनाती यहां पर की गई है। हालांकि 4 तारीख तक के लिए बता दें इंटरनेट सेवाएं बंद की गई है। ये बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। सासाराम में लगातार तनाव का माहौल अभी भी बना हुआ है। 3 दिन बीत चुके हैं, उसके बावजूद भी हिमानी सासाराम में अभी भी बमबाजी नहीं थम रही है। मैं इस वक्त मौजूद हूं मोची टोला क्षेत्र में, जो सासाराम में ही पड़ता है और सैफुल्लागंज से सटा हुआ है। लगातार आसपास के जो एरिया है वहां पर कभी पथराव, कभी बमबाजी और कभी फायरिंग हो रही है। और कल भी जब पूरे दिन माहौल शांतिपूर्ण रहा है, तनाव रहित करने की कोशिश की गई है माहौल को, लेकिन पास ही में कुछ ही दूरी पर, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये देख पा रहे हैं आप, ये मकान है, ये 2 सटे हुए मकान हैं, दोनों अलग अलग समुदाय के मकान हैं। और यहाँ इस मकान की छत से दूसरे मकान की छत पर बम फेंका गया है और सुबह तड़के 4 बजे की ये घटना बताई जा रही है। हालांकि इस मकान में आसपास के लोगों का कहना है कि इस मकान में कोई रहता नहीं है। जो सामने ये मकान है, इस यहाँ पर कोई रहता नहीं है, तो कोई भी हताहत नहीं हुआ है फिलहाल इस हादसे में। लेकिन बड़ी बात है, बड़ा सवाल ये है कि ये जो पूरा क्षेत्र है सासाराम का, घूम फिर कर एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं, एक के बाद एक बमबाजी की घटनाएं सामने आ रही हैं। और ये विस्फोटक सामग्री आखिर कैसे लाई जा रही है, कहां से लाई जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल बना हुआ है। तो बिहार के सासाराम से ये रिपोर्ट आप हमारी सहयोगी अंजलि की देख रहे थे और वो बता रही थी कि किस तरह से वहां पर अभी भी जो तनाव है वो बरकरार है, किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हो गई है। अतिरिक्त फोर्स जो है, पुलिस बल जो है, वो वहां पर तैनात किया गया है। लेकिन आज सुबह हम देखते हैं सृष्टि कि सासाराम में फिर से वो भी पुलिस की मौजूदगी में ये बमबाजी होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से मानी आपने कहा कि यहाँ पर लगातार प्रशासन मौजूद था, उसके बावजूद भी हंगामा जारी रहा। ये जो मकान है, यहाँ से इस छत पर बम फेंका गया है, क्या जानकारी? उस पर बेगाए हिंदू समाज के लोग रहते हैं। इसमें इसको बम मारकर फेंककर भाग गया है, लोग फेंका गया। कौन थे वो लोग, कुछ जानकारी है आपको? नहीं मैम, जानकारी तो नहीं है। अच्छा, इस मकान में कौन कौन रहता है? पता नहीं। सभी लोग रहते हैं मैम, इस मकान में सभी लोग रहते हैं। और ये इलाका से इधर का इलाका सेंसिटिव जोन में है। इसको प्रशासन को नोटिस कराया गया था कि इधर से जो है हमला हो सकता है। आज सुबह 4:52 के अप्रॉक्स उधर से बमबारी हुई है, जिसमें सभी लोग इधर अपने मोहल्ले में। प्रशासन को आपने अवगत कराया था कि यहाँ पर हमला हो सकता है? हाँ बिल्कुल, इस बात से हम लोग अवगत थे। और ये सारी एरिया जो है सेंसिटिव जोन में आती है, पीछे वाली एरिया, ठीक ना, ये सब अवगत कराया हुआ था। जब बम फटा तो हम लोग उठे, तो प्रशासन को जब उठाया गया तो प्रशासन उस वक्त जूता मोजा पहन रहा है। उस वक्त जूता मोजा तैयारी नहीं थी उसका। जब प्रशासन उठी तो उनको ऑन रिकॉर्ड जो है यहाँ पे बम का जो है टुकड़ा का साक्ष्य भी दिखाया गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पास में सटी हुई मस्जिद है। तो हम लोग को इस बात का डर है कि कहीं ये मस्जिद के लिए हमला तो नहीं था। इस बात को लेकर हम लोग भयभीत बने हुए हैं। तो अभी क्या स्थिति बनी हुई है, जरा हम एक बार फिर से रुख करते हैं। हमारी सहयोगी अंजलि इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंजलि, अभी का क्या स्टेटस है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि अतिरिक्त फोर्स वहां पर मंगाई गई है, लेकिन बावजूद उसके जो स्थिति है वो कंट्रोल होती नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हिमानी यहाँ पर नजर आ रहा है कि बार बार देखा जाता है कि सुबह से, जैसा कि मैंने वहां पर लोगों से बातचीत भी की थी और आसपास कुछ दुकानें भी खुली थी और लोगों ने बातचीत की थी। दोनों ही समुदाय के लोग यही कह रहे थे कि हम तो आपसी भाईचारे से अभी तक मिलकर रहे हैं और मिलकर आगे भी रहेंगे। जो भी हो रहा है वो बाहर से कुछ लोग आए हुए हैं, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता है, देखे, क्योंकि जो भी घटना हुई है, जो बम फेंका गया है छत पर, वो सुबह तड़के 4 बजे, यानी कि जब सन्नाटा होता है, जब कोई आसपास नहीं होता है, तो उसी समय इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि कल रात 9 बजे केंद्र सरकार की तरफ से आरएएफ के सैकड़ों जवान पूरे बिहार में अलग अलग इलाकों में, जो संवेदनशील इलाके हैं, वहां पर भेजे गए हैं। और सासाराम जिले में भी एसएसबी की 2 कंपनियां, क्योंकि एक कंपनी में 70 जवान होते हैं, एसएसबी की 2 कंपनियां भेजी गई हैं। यानी कि जो सैफुल्लागंज के आसपास का सटा हुआ इलाका है, वहीं पर ही आसपास घूम फिर के घटनाएं एक के बाद एक सामने आ रही हैं। जैसे ही शाम ढलती है, अंधेरा हो जाता है, या फिर ऐसा मौका देखा जाता है कि कोई अपने घर से बाहर ना निकले, उसी समय बमबाजी हो जाती है। आपको ये भी पता चले कि